हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस, हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोनॉफ सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कायर का सामना मोहू नामक मैजिशियन से हो रहा था और मोहू मैजिशियन ने एक डार्क सोअरिंग नाइट को समन किया था जो एक ब्लैक कलर की आकृति थी और वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और उस डार्क सोअरिंग ने जब अपना डोमेन का उपयोग कायर पर किया था और उस डार्क सोअरिंग का जैसे ही डोमेन कायर से टकराया था, तुरंत डार्क सोअरिंग काफी ज्यादा डर गया था और तुरंत वहां से भाग गया था। दरअसल डार्क सोअरिंग और मोहू मैजिशियन के बीच में कोई बढ़िया वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बस एक समझौता हुआ था। और डार्क सोअरिंग मोहू मैजिशियन के लिए अपना जान नहीं देना चाहता था। हर बंदे को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए तुरंत वहां पर डार्क सोअरिंग भाग गया था। दरअसल डार्क सोअरिंग का जो डोमेन था वह अंधेरे तत्व का एलिमेंट था और अंधेरा तत्व किसी भी डोमेन की अशुद्धियां को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कायर का जो डोमेन था वो बहुत ही ज्यादा प्योर था। डार्क सोअरिंग कायर का डोमेन देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया। कायर के पास जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा प्योर था। डार्क सोअरिंग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि कायर एक मृत्यु की आभा छोड़ती थी, लेकिन उसका एनर्जी इतना ज्यादा प्योर कैसे हो सकता था। कायर की एनर्जी इतना ज्यादा प्योर होने का एक ही कारण था, क्योंकि नेक्रोमैंसर एलेक्स ने मरने से पहले कायर को अपनी मृत्यु की आभा दे दी थी। उस मृत्यु की आभा में लगभग नेक्रोमैंसर एलेक्स की 1000 सालों से बेसी की कल्टीवेशन छिपी हुई थी, जो उसने अपने पूरे जीवन में प्योर एनर्जी इकट्ठा की थी। वही थी वह मृत्यु की आभा और वह इस समय कायर की बॉडी में थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोहू शौक में कायर को ही देखे जा रहा था और कहता है आखिर ये डार्क सोअरिंग इतना डर कर भाग क्यों गया। मोहू भी उसी प्रकार का डोमेन का उपयोग करके कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही कायर की थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में जाती है वह तुरंत काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो भी एक डार्क एलिमेंट का मैजिशियन था। अगर वह कायर की मृत्यु की इतनी ज्यादा पवित्र आभा को इकट्ठा करेगा तो कायर तो इस समय कमजोर हो जाएगी और कायर की आभा को एब्जॉर्ब करने के बाद शायद मैजिशियन मोहू जीत भी सकता था। लेकिन कायर की आभा उसे इंटरनल रूप से बहुत ही ज्यादा घायल कर सकती थी। शायद उसका लेवल घटकर लेवल 8 पर भी पहुंच सकता था। एक नॉर्मल बंदे को लेवल 8 से लेवल 9 तक पहुंचने में लगभग 40 से 50 साल लग जाते हैं या उससे भी अधिक समय लग सकता है। और जो मैजिशियन मोहू था वह कोई भी रिस्क नहीं चाहता था, इसीलिए वह तुरंत अपनी हार को स्वीकार कर लेता और कहता है मैं हार मान लेता हूँ। तभी वहाँ पर एलो चैंग गिडियन उन दोनों के बीच में आती हैं और कायर को विनर घोषित कर देते हैं। उसके बाद कायर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। उसके बाद कुछ और फाइट्स चलते हैं जिसमें जो सीमा जियान होता है उसकी किस्मत खराब थी। उसका सामना मेज टेम्पल के एक एल्डर के साथ हो गया था जो काफी ज्यादा पावरफुल था और उस मैजिशियन ने सीमा जियान को हरा दिया था। सीमा जियान और उस मैजिशियन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चली थी, लेकिन सीमा जियान उस मैजिशियन से कमजोर था, जिसके कारण सीमा जियान हार गया था। और पूरी जनता भी सीमा जियान के लिए काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि बड़ा खतरनाक लड़ता था। वह किसी को भी एक मुक्का धर देता था या उठाकर उसे पटक देता था और सीमा जियान को देखकर वहां पर जनता भी दुखी हो जाती है। उसके बाद सीमा जियान वहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टूर्नामेंट आगे बढ़ता है। अब ज्यादा मेंबर्स नहीं बचे हुए थे। पूरे मेज टेम्पल में केवल 3 मेंबर्स, नाइट टेम्पल में 2 मेंबर्स और लॉन्ग हाउचन के टीम में भी ज्यादा मेंबर्स नहीं थे। और पहले ही असैसियन टेम्पल और वॉरियर टेम्पल एलिमिनेट हो चुके थे। अब हर एक टेम्पल के पास बहुत ही कम मेंबर्स बचे थे और यहाँ पर 5th राउंड स्टार्ट किया जाता है। 5th राउंड में जो भी टेम्पल के कॉन्टेस्टेंट बचे हुए थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल कॉन्टेस्टेंट थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो प्रकाश की रोशनी चुनने वाली थी वह सीधे आकर चेनिंगर पर रुकती है और चेनिंगर का सामना होने वाला था एल्डरली के साथ। एल्डरली पहले ही 4 लाख की स्पिरिचुअल एनर्जी पार कर चुके थे और यहाँ पर चेनिंगर अभी लगभग 2 लाख की स्पिरिचुअल एनर्जी तक पहुंची थी। वहाँ पर चेनिंगर की किस्मत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन चेनिंगर डिसाइड करती है कि वह एल्डरली से एकदम आसानी से हार तो नहीं मानेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चेनिंगर और एल्डरली अरीना में पहुंचते हैं और वहाँ पर उन दोनों के बीच रेफरी चेंग जिडियान आते हैं और कहते हैं फाइट स्टार्ट किया जाए।
और वहाँ पर जो एल्डरली होते हैं वह सोचते हैं कि वह पहले चेनिंगर पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि चेनिंगर उनके सामने काफ़ी ज़्यादा छोटी बच्ची थी। अगर वह चेनिंगर पर पहले अटैक करते हैं तो उनकी रेपुटेशन गिर सकती है और यहाँ पर लोग उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा समझेंगे। इसीलिए हमें दिखाया जाता है चेनिंगर तुरंत ज़मीन पर बैठ जाती है। वहाँ पर एल्डरली कहते हैं तो ये अपने सबसे खतरनाक समनिंग की तैयारी कर रही है। वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वह सोचती है कि एल्डरली उस पर पहले अटैक नहीं करेंगे, इसीलिए वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वो अपने सबसे पावरफुल समनिंग की तैयारी करने लगती है। तुरंत जमीन पर बैठकर अपनी समनिंग करने लगती है। वहाँ पर एल्डरली चेनिंगर को देखते हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर चेनिंगर किस प्रकार की समनिंग कर रही है। पर वहाँ पर एल्डरली लगभग 10 मिनट तक रुकते हैं। चेनिंगर अभी भी समनिंग कर रही थी। एल्डरली कहते हैं चलो थोड़ा सा और देखता है। उसके बाद जो एल्डरली होते हैं वो अपनी अटैक की तैयारी कर लेते हैं। वह चेनिंगर को देखकर समझ गए थे कि चेनिंगर कोई पावरफुल समनिंग कर रही है, इसीलिए वहाँ पर जो एल्डरली होते हैं वो अपना एक मैजिक परफॉर्म करके वहाँ पर एक आकृति खड़ी कर देते हैं जिसके हाथ में तलवार होती है और ये एक विंड टाइप का मैजिक था। वहाँ पर लॉन्ग हाचन एल्डरली को लगभग 20 सेकंड के अंदर इस जादू को परफॉर्म करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि लॉन्ग हाचन भी जानता था कि ये जो विंड मैजिक है वो लेवल 9 का एक टेक्निक है और कोई 20 सेकंड में इसे कैसे परफॉर्म कर सकता है। और अब लगभग आधा घंटा होने वाला था, अभी भी चेनिंगर अपनी समनिंग कर रही थी। अब एल्डरली को अपना ये विंड मैजिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इस विंड मैजिक को परफॉर्म करने में उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी खत्म हो रही थी। और वह गुस्से में चेनिंगर से कहते हैं तुम बैठकर वहाँ पर क्या कर रही हो, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं, तुम्हारी समनिंग खत्म नहीं हुई क्या? अगर तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी तो मुझे अपना अटैक करना ही पड़ेगा। और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। तभी थोड़ी देर में चेनिंगर कहती है हो गया, और चेनिंगर अचानक से खड़ी हो जाती है और अपना हाथ ऊपर उठाती है। उसके ऊपर एक उसका स्पिरिचुअल स्टोव घूमने लगता है और अचानक से वहाँ पर 36 क्रिएचर समनिंग गेट खुल जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस ही काफ़ी ज़्यादा शौक थी। सबसे ज़्यादा तो शौक स्पिरिचुअल टेम्पल वाले थे, क्योंकि उन्होंने किताबों में पढ़ा था केवल 36 क्रिएचर समनिंग गेट के बारे में। स्पिरिचुअल टेम्पल के जो हॉल मास्टर थे वह केवल 12 क्रिएचर समनिंग गेट को खोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर चेनिंगर ने 36 क्रिएचर समनिंग गेट खोल दिया। और तभी हमें दिखाया जाता है 36 क्रिएचर समनिंग गेट में से 36 अलग अलग प्रकार के बिस्ट निकलते हैं, जिनकी सभी की पावर्स लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर थी, और कुछ तो उसमें से लेवल 8 के स्टेज 2 स्टेज 5 ऐसे ही सारे बिस्ट थे। वहां पर एल्डरली चेनिंगर की समनिंग को भी देखकर काफी ज्यादा शौक थे और कहते हैं क्या ये इतनी छोटी सी लड़की इतनी भयानक मैजिक को कैसे परफॉर्म कर सकती है? वह अभी कितनी ज्यादा छोटी है और इतनी छोटी सी उम्र में वह 36 क्रिएचर समनिंग गेट को खोलकर लेवल 8 के स्टेज 2 स्टेज 5 लेवल 8 के एडवांस स्टेज के बिस्ट को समन कर सकती है। और वहाँ पर जो चेनिंगर होती है वो एल्डरली की तरफ देखते हुए कहती है एल्डरली अब मेरे अटैक से बचिए। और वहाँ पर चेनिंगर तुरंत उन 3600 बिस्ट से तुरंत एल्डरली के उस आकृति पर अटैक करवा देती है। एल्डरली अभी भी उनको कोई भी चिंता नहीं था, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 4 लाख के पार हो चुकी थी और वह बहुत ही आसानी से लेवल 8 के 50 या 100 बंदे से आसानी से लड़ सकते थे। अगर ये सारे बिस्ट लेवल 9 के होते तब उनको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ये सारे बिस्ट लेवल 8 के एडवांस स्टेज से भी नीचे थे, जिसके कारण एल्डरली को ज़्यादा चिंता नहीं थी। और वो 3600 बिस्ट तुरंत एल्डरली के उस विंड वाले नाइट की तरफ बढ़ने लगते हैं और लगभग एक ही मिनट में उस 3600 बिस्ट मिलकर उस विंड मैजिक को ख़त्म कर देते हैं और सीधे एल्डरली की तरफ बढ़ने लगते हैं। एल्डरली तुरंत वहां पर अपना विंड गोड डोमेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। एल्डरली के सामने उनका विंड गोड डोमेन घूम रहा था और इस नज़ारे को देखकर वहां पर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शौक थे, क्योंकि विंड गॉड डोमेन एक बहुत ही खतरनाक क्षमता थी और इसमें कोई बंदा अगर फंस जाए तो एल्डरली से वह पक्का हार जाएगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वह सारे बिस्ट एल्डरली के डोमेन के लगभग 5 मीटर से दूर थे, वहां पर चेनिंगर तुरंत अपना स्पिरिचुअल स्टोव की एनर्जी को बढ़ा देती है और कहती है सारे बिस्ट इवॉल्व हो जाओ। और तुरंत चेनिंगर के पीछे उसका डोमेन दिखाई देता है। चेनिंगर का स्पिरिचुअल स्टोव और डोमेन मिलकर एक रोशनी उन 3600 बिस्ट पर छोड़ते हैं और अचानक से वो सारे बिस्ट लेवल 9 के हो जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर पूरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा शौक थे और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, अचानक से 3600 बिस्ट की रैंक बढ़ाकर लेवल 9 पर कैसे कर सकती है, ये तो असंभव है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।